हेलो दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आज का टॉपिक मोबाइल का नहीं है। आज बकरीद का दिन है, त्यौहार का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत बहुत हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं बकरीद 2021 का। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि मुसलमान बकरीद क्यों मनाते हैं। थोड़ी सी इसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, मुसलमानों के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लगभग 4,000 साल पहले की बात है। उन्होंने ख्वाब में देखा, सपना देखा कि ईश्वर अल्लाह ने कहा उनसे कि जो है आप अपने बेटे को कुर्बानी करिए। उनको जो है बुढ़ापे तक, मतलब अधेड़ हो गए थे, उस वक्त तक, उस टाइम तक उनको कोई औलाद नहीं हो रहा था। तो उन्होंने ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना दुआ की कि हमें औलाद दे। तो ईश्वर अल्लाह ने उनकी सुन ली और उनको एक खूबसूरत बेटा दिया। उसके बाद जब बेटा चलने लगा, चलने फिरने लायक हो गया, तो ईश्वर ने, अल्लाह ने उनसे कहा ख्वाब में कि आपके पास जो सबसे प्यारी कीमती चीज़ है उसको कुर्बान करिए। तो उन्होंने सबसे प्यारी उनके पास चीज़ उनका बेटा था और उन्होंने ये निश्चय किया कि हम अपने बेटे की कुर्बानी देंगे। जब ईश्वर अल्लाह की यही इच्छा है कि आप अपनी कीमती चीज़ को कुर्बान करिए, तो उनके पास सबसे कीमती, सबसे अमूल्य उनका बेटा था। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं अपने बेटे को कुर्बानी करूं, क्योंकि ये ईश्वर अल्लाह ने दिया है और अगर उनका हुक्म है, उनका ये आर्डर है, तो हमें मानना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से ये पूछा कि बेटा, मैं तुम्हें कुर्बान करने वाला हूँ, क्या इरादा है, क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब ईश्वर अल्लाह का हुक्म है तो हम तैयार हैं। और बहुत नेक बेटा था, तो इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँख पे पट्टी बांधी और छुरे को तेज किया और अपने बेटे को कुर्बान करना शुरू कर दिया, क्योंकि ईश्वर की इच्छा थी, यही अल्लाह की यही जो है हुक्म था, आर्डर था। तो उन्होंने ज़बह करना शुरू किया। आँख पे पट्टी बंधी हुई थी, तो ईश्वर अल्लाह ने उनके बेटों को वहाँ से हटा दिया और उसके बाद उसके जगह पे बकरा दे दिया। तो इसलिए आज जो है मुसलमान बकरीद मनाते हैं। उनकी जो सुन्नत है, उन्होंने जो किया था, आज भी जो है मुसलमान उन्हीं की जो है बात पे अमल करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल होगा कि ये कैसे पता चला, क्योंकि 4,000 साल पहले की बात है और 4,000 साल पहले हम लोग में से कोई उस वक्त था नहीं, उस टाइम था नहीं कि जो ध्यान दे, पता चले कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ ये। तो कैसे पता चला, तो मैं आपको बता दूं कि 1400 साल पहले इस्लाम आया और इस्लाम अल्लाह अल्लाह के रसूल, अल्लाह ईश्वर जिसको कहते हैं, उनके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। उन पर उन्होंने कुरान उतारा उन पे, और हम सब जो है उनके उम्मती हैं। उनके बाद वो आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसका वाकया, इसकी कहानी बहुत लंबी है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। दोस्तों, बस थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो इसलिए जो है 1400 साल पहले इस्लाम आया और कुरान आया, उसमें ये लिखा हुआ है कुरान में। दोस्तों, अगर आपको देखना है तो आप जो है, हिंदी में कुरान है, इंग्लिश में है, उर्दू में भी है, तो आप देख सकते हैं इसकी कहानी, इसकी वाकया। और 4,000 साल पहले की ये बात थी और 1400 साल पहले इस्लाम आया, कुरान आया, उसमें ये लिखा हुआ। इसलिए हमें पता चला कि जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा और ईश्वर ने, अल्लाह ने जो उनको जो है आर्डर दिया था, जो हुक्म दिया था, उन्होंने किया। इसलिए कि अल्लाह और ईश्वर चाहता था कि जो है हमने जिसको जो है चीज़ दिया है, खूबसूरत बेटा दिया है, क्या वो मेरी बात मानता है, हमारी बात पे जो है, हमारी बात को इनकार तो नहीं कर रहा,
मतलब वो परीक्षा लेना चाहते थे, एग्ज़ाम लेना चाहते थे कि हमारे बंदे के अंदर क्या है, हमें मानता है कि नहीं मानता, मतलब समझता है कि नहीं, हमारी बात को मानता है कि नहीं। ये सिर्फ आजमाइश, बेटे को कुर्बान करना मकसद नहीं था। मतलब ये कि जो है बेटे को कुर्बान करने के लिए वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डालना था, उनको उनका परीक्षा लेना था, उनका इम्तहान लेना था। इसलिए ईश्वर अल्लाह ने उनसे कहा कि आप बेटे की कुर्बानी करिए, क्योंकि सबसे कीमती बेटा उनका वही था जिनका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। दोस्तों, आप इसकी कहानी, इसकी वाकया जब पढ़ेंगे तब बाकी समझ में आएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। हमने सोचा कि कुछ जानकारी आपको दे दूं, आपके मन में होगा कि मुसलमान बकरे को क्यों काटते हैं, बकरे की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसलिए थोड़ी सी बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया। दोस्तों, यही वाकया, यही कहानी है कि अल्लाह की मर्जी थी, ईश्वर की मर्जी थी कि उन्होंने चाहा कि हम बंदे का इम्तहान लें, परीक्षा लें, इसलिए उन्होंने उनको हुक्म दिया और उन्होंने अल्लाह और ईश्वर के बात के हुक्म पे खरा उतरे और अल्लाह बहुत खुश हुए, ईश्वर जो है बहुत खुश हुए उनकी बात पे। उनके बेटे को तो कुर्बानी नहीं हुई, लेकिन बकरे की कुर्बानी हुई। वही आज तक चला आ रहा और आने वाले टाइम तक ये चलता रहेगा, जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक दुनिया रहेगा। हम मुसलमान मानते हैं कि कयामत आएगी। कब आएगी? बहुत ज़माने के बाद आएगी। उस वक्त तक ये जो है सिलसिला चलता रहेगा दोस्तों। और आज की मोबाइल रिपेयरिंग की टॉपिक नहीं थी, हमारा टॉपिक होता है मोबाइल बनाना सीखें। दोस्तों, अगर उसके बारे में आपको जानना है, हम मोबाइल बनाना सिखा रहे हैं और यूट्यूब पे ये चैनल है। अगर आपको उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं पहले आप तक पहुंचे, आपको इसकी जानकारी मिली। दोस्तों, यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो अपलोड किया है मोबाइल रिपेयरिंग, ये मोबाइल बनाना सीखे, उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबकी जानकारी दे रहा हूँ, कौन से डोंगल, कौन से सॉफ्टवेयर क्या काम आते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं जानकारी और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आप अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोलना चाहते हैं या मोबाइल रिपेयरिंग की काम करना चाहते हैं या घर बैठे मोबाइल बनाना चाहते हैं या मोबाइल रिपेयरिंग सीख कर के अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारी इस सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको इसमें बहुत सी जानकारी मिलेगी, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी उसके साथ जो है दिखाया गया उसमें। और हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, उसमें जो भी वीडियो है आप उसको देखिए। दोस्तों, इसी तरह मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी नई वीडियो, नई जानकारी आप तक पहुंचाता रहूँगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।